सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां दो बहनें शिवांगी और वंशिका एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहती थी। दोनों गरीब जरूर थी, पर उनका आपसी प्रेम पूरे गांव में मशहूर था। शिवांगी दीदी, हमें कुछ करना होगा। ये गरीबी वाला जीवन हम आखिर कब तक जीते रहेंगे? बहुत जल्द हमारी जिंदगी बदल जाएगी वंशिका। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, उसका फल ऊपर वाला जरूर देता है। इसी उम्मीद में तो हम दोनों बहनें अभी तक मेहनत कर रही हैं। चलिए दीदी, हम दोनों चलकर अब कुएं से पानी लाती हैं। उसके बाद फिर हमें सेठ के यहाँ काम पर भी जाना है। हाँ वंशिका, तुम ठीक कहती हो, चलो चलते हैं। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ती हैं। तभी रास्ते में रवि नाम का एक लड़का वंशिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे रुक जाओ वंशिका, अब कहाँ जाओगी? मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें मेरा होना ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसा कहने की? दूसरी बार ऐसा बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। देखो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस वंशिका को अपनाना है। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे, तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर शिवांगी वहीं पास में पड़ा एक पत्थर उठा लेती है और छोटे छोटे पत्थरों से रवि को मारने लगती है। तुम तो बड़ी जिद्दी किस्म की हो, पर देख लेना वंशिका, इस बार तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचा लिया, पर अगली बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। रवि वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वंशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगी। हम दोनों की प्रेम के बीच कोई भी नहीं आ सकता। फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगती हैं। तभी रास्ते में एक विशाल काला बैल उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर शिवानी खुश हो जाती है और उसकी ओर बढ़ने लगती है। दीदी, वहाँ मत जाओ, चलो हमें पानी भरने जाना है। दोनों बहनें बैल को अनदेखा कर जाने लगती हैं। तभी वह बैल अचानक इंसानी आवाज में बोलने लगता है। तुम दोनों के नसीब में कुछ बहुत बड़ा लिखा है। अरे ये बैल तो इंसानी आवाज में बोल रहा है। हाँ, मैं इंसानी आवाज में बोल सकता हूँ, और मेरे अंदर एक खास बात है कि मैं आप दोनों का भविष्य देख सकता हूँ। तुम में से एक रानी बनेगी और दूसरी उसकी बर्बादी। ये सुनकर दोनों बहनें खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो गरीब लड़कियां हैं। हाँ, और हम एक दूसरे की बर्बादी कैसे हो सकती हैं? हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं है, पर वक्त के साथ तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फिर वह रहस्यमयी बैल घनी जंगल की ओर चला जाता है और दोनों बहनें उसे जाती हुई देखती रह जाती हैं। मुझे तो लगता है वह बैल सच बोल रहा था, वरना एक साधारण पशु भला बोल कैसे सकता है? अरे होगा कोई मायावी, लेकिन हमारे प्रेम को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। चलो चलते हैं। फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं और पानी भरकर घर लौट आती हैं। कुछ वक्त बीतता है और एक दिन वंशिका रोज की तरह पानी भरने जा रही होती है। तभी वहाँ से राजकुमार विवेक की नजर जैसे ही वंशिका पर पड़ती है, उनके कदम रुक जाती हैं। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। ये तो सच में स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा लग रही है। राजकुमार विवेक एकटक वंशिका को देखते रहती हैं। वही वंशिका की नजर जैसे ही राजकुमार विवेक से मिलती है, इतना खूबसूरत राजकुमार, और वह भी इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? पर ये मैं क्या सोच रही हूँ,
वे राजकुमार हैं और मैं एक साधारण लड़की, मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। वंशिका नजरें झुकाकर वहां से चली जाती है, जिससे राजकुमार परेशान हो जाते हैं। राजकुमार राजमहल वापस तो आ जाते हैं, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, पर फिर भी वे हर वक्त उसी लड़की के बारे में सोचती रहती हैं। ये मुझे क्या हो गया है? मैं हर वक्त उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? लगता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे उसे अपने दिल की बात कहनी ही होगी। फिर राजकुमार महल से निकलकर उसी घने जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें वंशिका लकड़ियां बीनते हुए दिखाई देती है। राजकुमार सीधे उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। ये क्या राजकुमार, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? देखो, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें देखा था। तब से हर वक्त मेरे मन में तुम्हारा ही ख्याल घूमता है, इसलिए सोचा आज तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। पर मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ राजकुमार, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं जिसे अपने दिल की बात कह दूं, वही मेरे काबिल हो जाती है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर तुम्हें भी मैं पसंद हूँ तो बताओ, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वंशिका बिना बोले कुछ मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। लगता है इसे भी मैं पसंद हूँ। चलो, हमारे प्रेम को अब बहुत जल्द मंजिल मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। एक दिन जब वे बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ शिवांगी आ जाती है और ये सब देख लेती है। ये क्या, मेरी बहन राजकुमार से बात कर रही है? ये कैसे हो सकता है? कहीं राजकुमार मेरी बहन को फंसा तो नहीं रहे? फिर शिवांगी एक डंडा लेकर राजकुमार की ओर बढ़ती है। नहीं दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं राजकुमार से प्रेम करती हूँ और ये भी मुझसे प्रेम करते हैं। वंशिका, ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहन शिवांगी है। इन्होंने हर बुरी नजर से मुझे बचाया है और मेरी माँ की तरह प्रेम किया है। मेरे लिए ये माँ के बराबर है। ये राजकुमार इतना खूबसूरत और आलीशान है, आखिर ये मेरी बहन वंशिका से क्यों प्रेम कर रहा है? क्या कोई ऐसा राज है जो मुझे नहीं पता? दीदी, आप किन ख्यालों में खो गई हैं? देखिए ना, राजकुमार क्या कह रहे हैं। शिवांगी, तुमने वंशिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और माँ की तरह इसे पाला है, इसलिए मैं बहुत जल्द वंशिका को अपनी दुल्हन बनाकर इस राज्य की रानी बनाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है राजकुमार, मैं अपनी बेटी छोटी बहन के लिए बहुत खुश। वंशिका, अब तुम अपनी दीदी के साथ घर जाओ। मैं बहुत जल्द पूरी तैयारी के साथ तुम्हें लेने आऊंगा। राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। तभी वंशिका खुशी से झूम उठती है। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरा रिश्ता मंजूर है। क्यों नहीं, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अब चलो घर चलते हैं। बाहर से खुश दिखाने वाली शिवांगी अंदर ही अंदर टूटने लगती है। नहीं, कुछ भी हो जाए, पर मैं इसे इस राज्य की महारानी नहीं बनने दे सकती। उस बैल की कही हुई बात सच हो रही है। शिवांगी अपने ही ख्यालों में खोई हुई घर आ जाती है। आधी रात को वह बिस्तर पर करवटें बदल रही होती है कि तभी उसे झोंपड़ी के बाहर एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है। लगता है घर के बाहर कोई है, मुझे जाकर देखना चाहिए। शिवांगी जैसे ही घर के बाहर आती है, वहाँ वही रहस्यमयी काला बैल खड़ा होता है। तेरा हक तुझसे छीना जा रहा है शिवांगी। मैंने जो कहा था वो सत्य होता जा रहा है। ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। तुम अपने आप को झूठी तसल्ली क्यों दे रही हो शिवांगी? तुम्हारी आंखों की जलन देखकर साफ पता चल रहा है कि मेरा कहा
एक एक शब्द सच हो रहा है। क्या तुम्हारी छोटी बहन इस राज्य की महारानी बनने नहीं जा रही? क्या वो उस वैभव को नहीं भोगेगी जिस पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए था? शिवांगी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वह चुपचाप खड़ी रह जाती है। तभी काले बैल की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और सामने एक चमकता हार आ जाता है। अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो अपनी बहन को लेकर कल सुबह होते ही राजमहल चली जाना और ये हार उसे पहना देना। फिर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तू जो चाहती है वो सब तुझे मिलेगा और मैं तेरी मदद करूंगा। आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम दिल की बहुत नेक हो। अगर वो इस राज्य की महारानी बन गई तो पहली सजा वो तुम्हें ही देगी। फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी। मैं जो कहता हूँ वो गलत नहीं है। तुम्हें तो अब तक सच का पता चल ही गया होगा। शिवांगी उसकी बातों में पूरी तरह आ जाती है और मन ही मन एक फैसला कर लेती है। ये बैल सही कह रहा है। वंशिका रानी बन गई तो मैं उसकी दासी बनकर रह जाऊंगी। मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। फिर वो घर के अंदर आती है और अपनी सोई हुई बहन वंशिका को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही वंशिका उठती है, शिवांगी उसके पास जाती है। देखो, कुछ दिनों में तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, तो क्यों ना तुम अभी ही राजमहल चलो और वहीं रहो। पर राजकुमार ने तो कहा था कि वह हमें खुद लेने आएंगे दीदी। उन्होंने तुम्हें संदेश भेजा है कि तुम अभी आ जाओ। ये देखो हार, राजकुमार ने कहा है कि इसे पहनकर मैं उनकी राजकुमारी को राजमहल में भेज दूं। क्या सच में? ठीक है दीदी। फिर वंशिका मुस्कुराती है और शिवांगी उसके गले में वो हार पहना देती है। शिवांगी उसे लेकर राजमहल पहुंच जाती है। जैसे ही राजकुमार विवेक की नजर उस हार को पहने हुए वंशिका पर पड़ती है, वे अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। आखिर तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब चलो महल के अंदर चलते हैं। ये क्या? राजकुमार को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? यानी इसी हार का कमाल है जो ये मेरा काम कर रहा है। शिवांगी, तुम भी जब तक हम दोनों का विवाह नहीं हो जाता हमारे साथ राजमहल में रह सकती हो। आखिर तुमने हमारी वंशिका की इतनी अच्छी देखभाल जो की है। राजकुमार, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? ठीक है। फिर तीनों राजमहल के अंदर आ जाती हैं। जैसे ही वंशिका वहाँ बैठती है, उसे अचानक बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। ये क्या? मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकल रही हो और मेरी शक्तियाँ कम हो रही हो। ये सब क्या हो रहा है? फिर वंशिका परेशान हो जाती है और महल की गलियों में टहलने लगती है। कमजोरी के कारण उसका सर चकराने लगता है और संतुलन बिगड़ने से वे वहाँ रखे एक बेहद कीमती और प्राचीन गुलदस्ते से टकरा जाती है। गुलदस्ता जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। तभी वहाँ सैनिक आ जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये इस महल की सबसे कीमती धरोहर थी। तुमने इसे तोड़ दिया। तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सैनिक वंशिका को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी शिवांगी वहाँ आ पहुँचती है। रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरी बहन है और इस राज्य की होने वाली महारानी। तुम लोग इसके साथ ऐसी बदसलूकी नहीं कर सकते। महारानी? अगर ये महारानी है तो इनका ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराज और राजकुमार अपनी प्रिय वस्तुओं का ऐसा अपमान कभी सहन नहीं करेंगे।
इतने में राजकुमार विवेक भी वहां आ जाते हैं। शिवांगी तुरंत स्थिति को संभालते हुए एक महान और त्यागी बहन की तरह पेश आती है। राजकुमार क्षमा कीजिए, वंशिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इससे ये भूल हो गई। ये जानबूझकर कुछ नहीं करती। ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। सैनिक, तुम लोग जाओ यहां से। सैनिक वहां से चली जाती हैं। राजकुमार भी शिवांगी की महानता से प्रभावित होकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ तो मेरे साथ हो रहा है जो मुझे पता नहीं चल रहा। मुझे अब उसके पास जाना ही होगा, वही मुझे सच बता सकती है। फिर वंशिका राजमहल से चोरी छिपे निकल पड़ती है और घने जंगलों में एक बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाती है। आखिर तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा। मैं जानती थी तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। मैंने एक बार आपकी मदद की थी, तब आपने कहा था कि मुसीबत में आपको याद करूं। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि ये हार है जो तुमने पहन रखा है। पर ये हार तो मेरी बड़ी बहन शिवांगी ने मुझे दिया है। ये तुम अपनी बहन से ही पूछो कि वह ऐसा क्यों कर रही है। फिर बूढ़ी औरत फिर से अपने ध्यान में चली जाती है। वंशिका का मन घबराहट और डर से भर जाता है। क्या शिवांगी दीदी वाकई मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं? नहीं, मुझे उनसे अभी सच जानना होगा। फिर वंशिका राजमहल वापस आती है। वहाँ शिवांगी उसे देखकर फिक्र करने का नाटक करने लगती है। तुम ठीक हो वंशिका? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। और तुम इस वक्त कहाँ चली गई थी? तुम तो जानती हो, तुम्हें ना देखूं तो मैं घबरा जाती हूँ। अब कभी भी तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। दीदी, अब बस बहुत हुआ। आप मुझे सच सच बताइए कि ये हार क्या है और आप मेरे साथ सब क्यों कर रही हैं? मुझे सारा सच पता चल गया है। तू सच जानती है? तो सुन, हाँ, मैंने ही तुझे ये हार पहनाया है ताकि तेरी सारी खुशियाँ मेरी हो सके। मैं थक चुकी थी तेरी छाया बनकर रहने से। मुझे भी वही सम्मान, यही महल और यही राजकुमार चाहिए जो तुझे मिल रहा है। पर दीदी, मैंने तो तुमसे हमेशा प्यार किया। अपनी हर खुशी तेरे साथ बांटना चाहिए। क्या हमारा रिश्ता इस हार और ताज से छोटा है? शिवांगी का दिल एक पल के लिए अपनी छोटी बहन के आंसू देखकर पिघलता है, पर अगले ही पल वह खुद को कठोर बना लेती है। अब बहुत देर हो चुकी है वंशिका। इस रास्ते पर मैं बहुत आगे निकल आई हूँ। अब पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। और सुन लो वंशिका, अगर तुमने मेरा ये सच किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं राजकुमार विवेक को जान से मार दूंगी। शिवांगी वहां से पैर पटकती हुई चली जाती है। राजमहल के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा वह काला बैल जोर जोर से हंसने लगता है। मूर्ख इंसान, ईर्ष्या की आग में अपनों को ही भस्म करने चले हैं। शिवांगी, तू क्या समझती है कि मैं यहाँ तेरी किस्मत संवारने आया हूँ? मैं तो वो प्राचीन मायावी साया हूँ जो केवल रिश्तों के टूटने और नफरत की आग से जिंदा रहता है। मेरा असली मकसद ही तुम दोनों बहनों को एक दूसरे के खून का प्यासा बनाना है, ताकि जब तुम लड़कर कमजोर पड़ जाओ तब मैं तुम्हारी पवित्र शक्तियों को सोख सकूं और इस पूरी दुनिया को अपने अंतहीन अंधकार में डुबो दूं। तभी शिवांगी भागते हुए उसी काले बैल के पास आती है। मेरी बहन को सब पता चल गया है, अब मैं क्या करूं? अब तुम्हें वो करना होगा जो तुम असल में करना चाहती हो। सत्ता और ताकत को पाने के लिए बलिदान तो देना ही पड़ता है। फिर काला बैल अपनी आंखों से एक काली ऊर्जा निकालता है जो शिवांगी के शरीर में समा जाती है। मैं उसे हटाकर रहूंगी, चाहे मुझे जो करना पड़े। मैं अपने हक का सारा सुख किसी और को नहीं दे सकती। मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। जाओ शिवांगी, अब इस राज्य का अंत
तुम्हारे हाथों से ही शुरू होगा। अगर यही करना पड़ेगा तो मैं जरूर करूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर शिवांगी वापस राजमहल आती है और एक गिलास में शरबत लेकर चुपके से राजा के कक्ष में रख देती है। बस किसी तरह राजा ये शरबत पी ले, फिर ये सिंहासन मेरा होगा। तभी राजा को तेज खांसी आती है और वह मेज पर रखा गिलास उठाकर पानी जैसा दिखने वाला वह शरबत थोड़ा ही पीते हैं कि अचानक उनका गला रूंधने लगता है और वे वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। राजकुमार, अनर्थ हो गया। महाराज को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? महाराज को जहर देना तो दूर, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने अपनी आंखों से वंशिका को महाराज के कक्ष से बाहर निकलते देखा और जब मैं अंदर गई तो महाराज वहां बेसुध पड़े थे। वंशिका ने ही महाराज को जहर देने की कोशिश की है। आप मेरा यकीन कीजिए, यही सत्य है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वंशिका ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत अच्छी है। राजकुमार, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद जाकर देख लीजिए। राजकुमार विवेक बदहवास होकर पिता के कमरे की ओर भागती हैं, जहां राजा मर चुके होते हैं। पिताजी, पिताजी, नहीं, ये क्या हो गया? वंशिका ने ठीक नहीं किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तभी वंशिका वहां पहुंच जाती है। क्या हुआ राजकुमार? महाराज को क्या हो गया? बस करो वंशिका, अब और कितना झूठ बोलोगी? मैंने तुमसे निस्वार्थ प्रेम किया, तुम्हें इस राज्य की महारानी बनाना चाहा, और तुमने बदले में मेरे पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। नहीं राजकुमार, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने महाराज के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वंशिका, तुम इतना नीचे गिर सकती हो, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने जो ये काम किया है उसे देखकर मुझे तुम पर से विश्वास उठ गया है। दीदी, आप तो मेरी बात पर यकीन करो। आप तो जानती हो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया। सैनिकों, इसे अभी ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। इसकी सूरत अब मेरी आंखों के सामने नहीं होनी चाहिए। वही राजकुमार, नहीं, मेरी बात पर यकीन कीजिए। नहीं राजकुमार, मेरी बात सुनिए। दीदी, ये काम मैंने नहीं किया, आप मुझ पर यकीन कीजिए। सैनिक जबरदस्ती वंशिका को खींचते हुए ले जाते हैं। काल कोठरी में उसे बंद कर दिया जाता है। राजकुमार विवेक वहीं टूटकर बिखर जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर शिवांगी चुपचाप वहां से निकलकर अपने कमरे में आ जाती है। अब सब कुछ मेरा है। ये महल, ये सत्ता और ये शान शौकत, सब कुछ। वंशिका अब कभी बाहर नहीं आ पाएगी। जैसा मैं चाहती थी अब वैसा ही होने वाला है। शिवांगी खुद के रूप और अपनी बुद्धिमानी पर गर्व करने लगती है, लेकिन जैसे ही रात गहराती है उसे अपने ही किए का डर सताने लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? आखिर मुझे ये किसी चीज का डर क्यों लग रहा है? दूसरी तरफ काल कोठरी के अंधेरी में वंशिका बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। हे ईश्वर, मेरी दीदी को सद्बुद्धि देना। मुझे पता है कि वह सब ये किसी मजबूरी में कर रही हैं और किसी के बहकावे में आकर कर रही हैं। वह दिल की बुरी नहीं है, बस उनकी रक्षा करना और उन्हें इस अंधेरे रास्ते से बाहर निकाल लेना। वहीं शिवांगी घबराहट और डर की मारी बदहवास होकर महल के बाहर भागती है। वहां वही काला बैल खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही वह बैल जोर जोर से हंसने लगता है। तुम हंस क्यों रहे हो? देखो, मैंने सब वैसे ही किया जैसे तुमने कहा था। अब तो मैं खुश रहूंगी ना? मूर्ख लड़की, तू क्या समझती है कि मैं तुझे सुख देने आया था? अब तेरी बारी है सब कुछ खोने की। तूने अपने हाथों से अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया है। नहीं,
तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब झूठ है। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, तुमने कहा था कि ये सब मेरे भले के लिए है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अरे मूर्ख लड़की, तू तो मेरी बातों में आकर अपनी उस सगी बहन की दुश्मन बन गई, जिसने तुझे माँ की तरह पूजा था। तूने वही किया जो मैंने चाहा, और अब देख, तेरे पास ना प्रेम बचा है और ना ही परिवार। अब तुम्हारी बहन को कोई नहीं बचा सकता है। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे वंशिका को बचाना होगा। अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो, अब बहुत देर हो चुकी है। शिवांगी पागलों की तरह महल की गलियारों में भागने लगती है। शिवांगी, आप यहाँ हैं? अनर्थ हो गया। राजकुमार की जान खतरे में है। आखिर राजकुमार कहाँ है? क्या हुआ उन्हें? वे महल के पीछे गलियारे में हैं, जल्दी चलिए। वहां पहुंचते ही उसे वही मायावी काला बैल खड़ा दिखाई देता है, जो उसे देखकर क्रूरता से मुस्कुरा रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ छल किया, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम नहीं बच सकती शिवांगी। देख, मेरे पीछे राजकुमार खड़ा है। अब मैं इसे जान से मार दूंगा, फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ, अभी बताती हूँ तुझे। शिवांगी गुस्से में पागल होकर पूरी तरह ताकत से आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वे वार करती है, वे मायावी बैल अचानक हवा में गायब हो जाता है। वे मायावी बैल न जाने कहाँ चला गया था। शिवांगी से वो हथियार सीधे पीछे खड़े राजकुमार विवेक को लग जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैंने क्या कर दिया? अब मेरा मकसद पूरा हुआ। मैंने एक बहन की नफरत दूसरी बहन के दिल में हमेशा के लिए जगा दी है। अब मेरी इच्छा और मेरा कार्य पूरा हुआ। अब मुझे चलना चाहिए। फिर वो मायावी साया हमेशा के लिए अदृश्य हो जाता है। ये शिवांगी, तुमने ये क्या किया? दीदी, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरे प्रेम को, मेरे राजकुमार को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वंशिका, मेरी बात सुनो। ये सब एक छलावा था। वह मायावी बैल, मैं उसे मारना चाहती थी, पर वह गायब हो गया। मेरा विश्वास करो छोटी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। वंशिका, बस कीजिए दीदी, अब एक शब्द भी और मत कहिएगा। आज आपकी नफरत और लालच ने राजकुमार की जान ले ली। आपने ना केवल उन्हें मारा है, बल्कि आज आपने हमारा पवित्र रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिस बहन को मैंने माँ माना, वह इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? नहीं वंशिका, ऐसा मत कहो। मैं सब ठीक कर दूंगी। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। आज से मेरा और आपका रिश्ता यही खत्म होता है। आज के बाद अपनी इस बहन को मरा हुआ समझना। वंशिका का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वे अपनी बड़ी बहन शिवांगी को कभी माफ नहीं कर पाती और अपनी सिसकियों को महल की दीवारों में छोड़कर शिवांगी को उसी अंधेरे और अकेलेपन में तड़पता हुआ छोड़ हमेशा के लिए दूर चली जाती है।